मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वां बेटे थे जिनके नाम सोनू और मोनू थे। दोनों जुड़वां थे लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह से अलग थे। केवल उनके चेहरे नहीं बल्कि विचार और आदतें भी काफी अलग थीं। मोहित रविवार को जल्दी उठते थे और देखते हैं कि सोनू भी रविवार को सुबह जल्दी उठकर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सोनू सान, ऐसा क्या है कि तुम सुबह इतनी जल्दी उठकर पढ़ाई कर रहे हो? पापा, कल हिंदी परीक्षा और 2 दिन बाद अंग्रेजी प्रोजेक्ट मैडम को देना है, इसलिए मैं सुबह से पढ़ाई में लगा हूं। उसी समय सीमा सोनू के लिए नाश्ता लाती हैं। हमारे बेटा सोनू सुबह जल्दी उठकर नहाते, पढ़ाई शुरू करते हैं। दूसरा मोनू सुबह जल्दी उठकर दोस्तों के साथ बैडमिंटन और बॉल खेलने गया। उसी समय मोनू आता है और मां से कहता है, जल्दी नाश्ता दे दो, बैडमिंटन और बॉल खेलते भूख लग गई। तुम पसीने में भीगे हो। नहाने के बाद नाश्ता दूंगी। अरे मां, आराम के दिन भी आप मुझे चैन से नहीं देती। हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी मिलती है, उसमें भी सुबह नहलाती हैं। मुझे पढ़ाई करने बैठा दें। मेरे पास पढ़ाई के लिए पूरा दिन है, नहाऊंगा पढ़ूंगा। सोनू सान, कल तुम्हारा टेस्ट है। सोनू की तरह सबसे पहले तैयारी करो, बाकी सब मौज मस्ती है। बाबा, मैं भी पढ़ाई करूंगा, इसके लिए पूरा दिन है। जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए चाहे वह काम हो, खाना हो या खेल कूद करना हो, सब कुछ समय पर करना चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। सोनू की तरह समय का सही से उपयोग करना सीखो। जरूरी काम लिए बाहर जाना है, शाम को आकर आप दोनों से हिंदी प्रश्न उत्तर सुनूंगा। यह कहते हुए मोहित वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद सोनू हिंदी सीखकर अंग्रेजी प्रोजेक्ट बनाना शुरू करता है, जबकि मोनू, जो पढ़ाई की बजाय टीवी देखता, मोनू के दोस्त खेलने बुलाते हैं। मोनू, सभी तुम्हारा बैडमिंटन का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप बाहर टीवी देखकर व्यस्त हैं? मोनू अपनी मां को कॉल करता है, मां, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूं। अगर तुम खेलोगे तो पढ़ाई नहीं करोगे और अंक गिरेंगे। अरे मां, मैं शाम में पढ़ाई और अंग्रेजी तैयारी करूंगा। वैसे भी परीक्षा कल है। और अंक की बात करें तो यह अच्छा या बुरा किस्मत पर निर्भर करता है। मोनू कहकर दोस्तों के साथ खेलने बाहर चला जाता है। शाम को मोहित घर आने पर सोनू की तैयार की इंग्लिश देखता है। हाँ पापा, हिंदी परीक्षा की तैयारी भी पूरी हो गई। सीमा, यह मोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मोहित ऐसा बोलता है, मोनू बट हाथ में लेकर घर में प्रवेश करता है। तुम सुबह से बट लेकर इधर उधर घूम रहे हो। तुम्हें देखकर लगता है कि न तो तुमने नहाया है और न पढ़ाई की है। ओह पापा, जैसे ही आप आए, आपने पढ़ाई की बात शुरू कर दी। अभी शाम है, मैं भी पढ़ूंगा। मनु सारा काम कल टाल देता, जिसके कारण उसका काम अधूरा रह गया था। अगले दिन सोनू ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, जबकि मनु को खराब अंक मिलने पर मैम ने डांट दी। जब वे दोनों घर आए, मां से भी मनु को बहुत डांट मिली। अरे मनु, शर्म कर। तुम्हारा भाई तुम्हारी उम्र का है, वह काम समय पर करता है जबकि तुम टालते हो, जिसके कारण तुम हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हो। जैसे ही मोहित शाम को घर आता है, वह सोनू के टेस्ट नंबर देखता है। मनु, यही मैं तुमसे अपेक्षा करता था, ऐसे गंदे नंबर हिंदी अंग्रेजी में। तुम कल या परसों तक प्रोजेक्ट पूरा लोगे, पापा? मोहित ने मनु से प्यार से पूछा, मेरी किस्मत क्यों खराब हो रही है? बेटे, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता है, जो हमेशा अपना काम कल पर टालता है और अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। जीवन में प्रगति के लिए समय का सही उपयोग आवश्यक है। छुट्टी मिली, लेकिन सोनू ने समय का अच्छा उपयोग किया। अपनी किस्मत बनाने के लिए समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि इसका परिणाम आपके सामने है। और सबकी आंखों में ऊंचा स्थान बनाए रखें। बेटे, मैं आपसे बड़ी उम्मीद